इस सवाल में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो वो नहीं आएगा, ड्राइंग्स आएंगी। ड्राइंग्स आएंगी। तो ली ने कितनी ड्राइंग्स की थी, वो सवाल में जाके मैं देख लेता हूँ। ड्राइंग्स के अलावा आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आएगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया तो वो नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया वो नहीं आएगा, और सैलरी नहीं दी सैलरी नहीं आएगी। तो सर प्रॉफिट तो ये हुआ था हमारा 53620, 53620। तो ऊपर रेशो देख लेते हैं। इनका रेशो ये 2:3। तो 53620 इंटू ली का हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, ली का कितना होगा, 3/5। 3/5 बताएं क्या आंसर आया। 32172। 32172। ये हमारे पास ली का हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक तो ये चीज 32172। दूसरा, ली ने ड्राइंग्स कितनी की हैं, वो ये रही 19,900। कभी कभार मजीद ड्राइंग होती है वो भी ऐड हो जाती है, तो एडिशनल इन्फो में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो 19,900 और 32172। 32172। तो मैं लिख देता हूँ 32172 एंड 19,900। ये दो चीजें आएंगी। सवाल में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सवाल में सर कोई। इंटरेस्ट ऑन लोन भी है सर। अच्छा, ली ने कोई लोन दिया तो वो आएगा सर। 200 है शायद। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीचे दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन है बेटा, रुतबा बेटा जो आप कह रही हैं वो इंटरेस्ट ऑन लोन है बेसिकली। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। सर कितना आएगा सर, जितना बनता है पूरे साल का, जितना बनता है पूरे साल का। तो वो ये आपने कैलकुलेट किया था कितना है, 200। ये आएगा सर। ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका आएगा, एक्सीलेंट बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका आएगा, तो मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हो जाएगा 200। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, और दोनों साइड का टोटल करके मुझे बताना है कि बैलेंस सीडी किस साइड पे आ रहा है। मेरा जहां तक ख्याल है क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो जो बैलेंस सीडी है वो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड पे। 10592 CDR डेबिट पर। ये तुमने पहले से कर लिया हुई। से सवाल कर लिया है। 10, 592। 10,592। और बैलेंस बीडी पे आ जाएगा 10,592। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि द पार्टनर हैव बीन कंसीडरिंग मेकिंग अ मोर डिटेल पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू इंक्लूड द फॉलोइंग टर्म्स। अभी चेंजेस हो गए। चेंजेस ये हो गई कि पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था। अब ये बोल रहे हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% लगा देंगे। ठीक है सर। उसके अलावा कैरिन की सैलरी रख देते हैं 8,400 पूरे साल की। ओके सर, ये नई चीज आ गई। और प्रॉफिट एंड लॉस का वही रेशो रख देते हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा। सवाल में पूछा क्या है, कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ली करंट अकाउंट बैलेंस एट 28 फरवरी 2022 अज्यूमिंग द न्यू एग्रीमेंट हैज बीन यूज्ड इन मार्च 2021। बच्चे इसको देख के परेशान हो जाते हैं, परेशान मत हो। हमने एक करंट अकाउंट ये बनाया था जब एग्रीमेंट इतना खास नहीं था। इसका बैलेंस कितना है, ये। अब हम एक और करंट अकाउंट बनाएंगे, एक और करंट अकाउंट बनाएंगे, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन भी आएगा, ड्राइंग भी आएगा। लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है, कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। क्या क्या ऐड हो जाएंगी वो देख लेते हैं। नंबर वन, जो हम नया करंट अकाउंट बनाएंगे उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, वो क्या क्या हो सकती हैं। एक तो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 10592 नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कितना है नोट डाउन कर लीजिएगा। सब कुछ यही होगा, बस कुछ चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी। वो क्या क्या हो सकती हैं, वो नंबर वन आपका होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबको मिलेगा। ठीक है, सैलरी तो इसके अकाउंट में नहीं आएगी, सैलरी को इग्नोर कर दें। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका कितना बनेगा, 10% बनेगा। 19,900 का 10% निकालने कितना हो जाएगा। 19,900 का 10% आएगा 1990। ठीक, ये हो गया। अच्छा जी, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें लिखना है। तो हमें पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए पूरा हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनेगा बहुत आसान है। आप प्रॉफिट लिख लें कितना है। हमारा प्रॉफिट ये हुआ था। इस प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस करें। सैलरी कितनी थी, सैलरी इसकी थी 8,400, माइनस कर लें। थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद सैलरी उसकी है कैरन की, ठीक है, उसकी डी की नहीं है, ठीक है। अच्छा जी,
उसके बाद आ जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे। एक कैरिंग की है, एक जो है ली की है सर। सर कैरिंग की कितनी है? कैरिंग की है 17,500। 17,500 का आप निकालें 10%। 1,900 का निकालें 10%। ये हो जाएगा 1,750। ये हो जाएगा 1,910। ये ऐड होगा सर। इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं ताकि हम। 3740। 3,740 ये ऐड होगा सर। 3,740। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं। मुझे बताओ रेजिडुअल प्रॉफिट कितना बनेगा? रेजिडुअल प्रॉफिट कितना बनेगा? सवाल में बेसिकली उसने सवाल ये पूछा है कि करंट अकाउंट अगर दोबारा से बनाया जाए और उसमें सैलरी और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी शामिल कर दिया जाए तो क्या बैलेंस होगा उसका, किली का। तो करंट अकाउंट हम दोबारा से बनाएंगे। ड्राइंग जो पहले लिखी थी वही आएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन जो पहले लिखा था वही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो जाएगा। सैलरी ली के करंट अकाउंट में नहीं आएगी, इसकी सैलरी मैंने नहीं लिखी। लेकिन हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट रिजल्ट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। सो 5,3,620 माइनस 8,400 प्लस 3,740। रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आया जल्दी से बताएं। 5,3,620। सर बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर आ रहा है 4,8 4,8,960। 4,8,960। अब इसमें से कैरिन को भी जाएगा, ली को भी जाएगा। तो इनका जो रेशियो डिसाइड हुआ है नीचे, 2:3, 2:3। तो इसका हो जाएगा 3/5। मैं ली का करंट अकाउंट बना रहा हूँ। तो ली के अकाउंट में कितना जाएगा बताएं। ली के अकाउंट में कितना जाएगा? 4,8,960 × 3/5। 29,376। 29,376 ये ली के अकाउंट में जाएगा। ये घर जाके आप प्रॉपर इसको फिर क्लियर कर लीजिएगा। 29,376 में लिख देता हूँ इसके अकाउंट में। 29,376। अब इसके करंट अकाउंट का बैलेंस आप लोग फाइंड करें कितना आ रहा है। पहले आ रहा था मेरे ख्याल से 10,592 आ रहा था, ऐसे ही कुछ था। ये करंट अकाउंट नीचे बनाना होगा आपको। अब कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। आप 29,376 प्लस करें, प्लस 200 करें इंटरेस्ट ऑन लोन का। माइनस करें 1,880, माइनस करें 19,900, माइनस करें 1,1,1,990। तो आपके पास बैलेंस शीट ही आ जाएगा सर पहले। 5806 डेबिट। 5,806। और ये हो जाएगा बैलेंस BD 5,806। ठीक है। तो पहले इनका कितना आ रहा था? पहले इसका कितना आ रहा था? 10,000। पहले 10,592 था ना, ऐसे ही कुछ था ना। 10,592। पहले कितना आ रहा था? 1,0592। 1,0592। अभी इसका कितना आ रहा है? तो 5,806 आ रहा है। तो डिक्रीज बाय इसका करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जो भी आंसर है वो लिख दें। इसके अंदर आपने करंट अकाउंट बनाना है, इस सवाल के अंदर जो मैंने ऊपर बनाया है ये वाला एज इट इज कॉपी हो जाएगा। और पुराना बैलेंस शो कीजिएगा 10,592। नया वाला शो कीजिएगा और इन दोनों का डिफरेंस बताइएगा। ये सवाल भी आपका हो गया। ठीक है, तो चलते हैं। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, कुछ सवाल मैं आपको स्पीड से करा देता हूँ। एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग एज अ पार्टनरशिप रादर देन लिमिटेड कंपनी। एक्सप्लेन का वर्ड है। एक्सप्लेन का मतलब मैं समझाऊंगा भी। तो पार्टनरशिप का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि क्या नाम है अपना, अगर आप लिमिटेड कंपनी नहीं बनाते, आप पार्टनरशिप बनाते हैं, तो उसका ये फायदा ये होता है कि फ्रीडम ज्यादा होता है। क्या नाम है, फ्रीडम ज्यादा होता है। आप ओन बॉस होते हैं, आप कंपनी को चला सकते हैं। इजी होता है, मतलब कोई इतना वो नहीं होता। लिख लेते हैं चलो। लेस लीगल, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। ये पॉइंट है, इस पे 1 मार्क मिलेगा, इसको समझाना है। सच एज नो रिक्वायरमेंट ऑफ, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये उसमें चाहिए होता है, किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और
AOA, AOA का मतलब क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक। एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग एज ए लिमिटेड कंपनी रादर देन अ पार्टनरशिप। आप लोग बिजनेस पढ़ रहे होंगे। लिमिटेड कंपनी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है कि ऑनर विल ऑनर विल नॉट लूज हिज पर्सनल पोजीशन इन केस इफ एनी लाइबिलिटी इज नॉट सेटल्ड बाय द कंपनी। इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी उसकी पर्सनल पोजीशन नहीं जाएगी, वो नहीं बेचेगा। और दूसरा फायदा ये होता है, ये लीगल आइडेंटिटी होती है। लीगल आइडेंटिटी का मतलब ये कि लीगल आइडेंटिटी का मतलब ये है कि ऑनर विल नॉट बी पर्सनली सूड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम अराइज, और इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ऑनर विल नॉट बी पर्सनली सूड। बाकी इसके अलावा पैसे बहुत आते हैं, मोर फाइनेंस, शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे ये सवाल कर रहा है कि द पार्टनर आर कंसर्न अबाउट द बिजनेस लिक्विडिटी पोजिशन। कैरन बिलीव द प्रॉब्लम अराइज बिकॉज द बिजनेस होल्ड टू मच इन्वेंट्री। हमारे पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है। वो सजेस्ट कर रहा है कि हम उधार पे माल परचेज करें। शी सजेस्ट दैट क्रेडिट परचेज शुड बी रिड्यूस, सॉरी, उधार पे हम परचेज कम करें फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ टू इंश्योर इन्वेंट्री लेवल आर लोवर्ड। हम जो है क्रेडिट परचेज को अपनी रिड्यूस करें ताकि हमारी इन्वेंट्री कम हो जाए। एडवाइस करें। सर इसका कैसे आंसर देंगे? ये 5 मार्क्स का सवाल है, ये जनरल क्वेश्चन है। अगर आप परचेजेस कम करेंगे तो ये होगा, आपको माल महंगा पड़ेगा। कैसे महंगा पड़ेगा? हम जब उधार पे ज्यादा माल खरीदते हैं ना, ज्यादा माल सस्ता पड़ता है। तो एक नुकसान जो इनको हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या नाम है, इनको माल थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक जो इशू हो जाएगा इनके साथ, इनको माल एक्सपेंसिव पड़ेगा। आप उसमें लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, बुलेट्स में लिख सकते हैं। इफ दे विल रिड्यूस क्रेडिट परचेजेस व्हाट विल हैपन, आप उसका नुकसान बताएं कि ये थोड़ा थोड़ा करके माल खरीदेंगे, माल महंगा पड़ेगा, इनको एक्सपेंसिव पड़ेगा। दूसरा, अगर ये उधार पे माल कम परचेज करते हैं तो इन केस इफ एनी इमरजेंसी अराइजेस, अगर कोई, हाँ जी जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इनको जो है वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि अगर ये उधार पे माल कम खरीदेंगे तो इनके पास माल बहुत कम पड़ा होगा। माल बहुत कम पड़ा होगा तो ये होगा कि क्या नाम है अपना, इमरजेंसी में, एक्सेस डिमांड में पोटेंशियल सेल्स इनकी कम होगी। पोटेंशियल से इनकी कम होगी, बड़ा गलत हो रहा। और इसके अलावा फायदे क्या है? 5 मार्क्स का सवाल है, दो फायदे बताएं, दो नुकसान बताएं, कर सकते हैं। अगर हम कम माल खरीदते हैं तो उसका मतलब है कि कैश रिटेन होगा हमारे पास, किसी और काम में हम कैश यूज कर सकते हैं, किसी और काम में कैश यूज कर सकते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन हमारी इंप्रूव होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, सर स्टोरेज कॉस्ट कम आएगी, बहुत आला। सेव, स्टोरेज कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि आप 4 आर्ग्यूमेंट दें। कितने? 4 आर्ग्यूमेंट दें। एडवाइस के जितने भी सवाल हैं, अगर 5 मार्क्स का सवाल है, 4 आर्ग्यूमेंट दें। वो भले कमेंट्स की शक्ल में हो, भले पैराग्राफिंग नहीं हो, इट्स ओके, पैराग्राफिंग नहीं हो, कमेंट्स की शक्ल में हो। और 1 मार्क मिलता है एडवाइस को, पर जस्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, कैश रिटेन होगा, स्टोरेज कॉस्ट कम होगी, और इसके अलावा अगर हम कम माल खरीदते हैं तो हम जो है, हमारा माल जो आउटडेटेड नहीं होगा, आउटडेटेड के चांसेस कम होंगे, लेस चांसेस ऑफ आउटडेटेड, क्योंकि माल पड़े पड़े क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेस चांसेस ऑफ ऑब्सोलीट लिखने, माल पड़े पड़े खराब हो जाता है, ऑब्सोलीट लिखने। ओवरऑल क्या करना चाहिए? ओवरऑल आप बता दें कि एज दे हैव वेरी हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड देयर सेल्स आर लोअर, सो दे शुड रिड्यूस देयर इन्वेंट्री इन ऑर्डर टू हैव बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। आप ये कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। ये सवाल मैंने करा दिया था आपको, ये हो गया था हमारा। एक सवाल और करते हैं, फिर क्लास ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये देख लें एक बार, ये सवाल आपका होमवर्क है, हमजा एंड नूर वाला। ये सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाने आती है आप लोगों को? सर्विस बिजनेस की, अगर कोई सर्विस बिजनेस में इन्वेंट्री नहीं होती, सर्विस बिजनेस में कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होती। हम पहले इनकम लिखते हैं, अदर इनकम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इनकम कितनी है हमारी? 45,400। हम पहले इनकम लिखते हैं, इनकम के बाद एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, बस। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप पहले क्या करेंगे? पहले आप लिखेंगे इनकम, पहले आप सर लिखेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं आएगा? नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा। पहले आपकी इनकम आएगी, अदर इनकम आएगा। अदर इनकम में रेवेन्यू भी आ सकता है, अदर इनकम में रेंट रिसीव भी आ सकता है, अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव भी आ सकता है। जो जो इनकम है पहले वो हम लिखेंगे।
उसके बाद डायरेक्ट लेस एक्सपेंसेस, कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होता। कॉस्ट ऑफ सेल्स तब आता है व्हेन देयर इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है ही नहीं सवाल में, सर्विस बिजनेस है। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई और इनकम नहीं है तो हम लिख देते हैं लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको जरा देख लेते हैं, नजर चले आ जाए। अच्छा जी, इसमें हमारे पास ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ये हमारा एक्सपेंस है, इक्विपमेंट नहीं आएगा। लोन अकाउंट दिया है सर, ये देखिए हमजा का लोन अकाउंट दिया, अगर इसका इंटरेस्ट दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हो तो कितना लगेगा, अभी आपसे डिस्कस हुआ था, 5% लगेगा। ठीक है, वेजेस ऑफ असिस्टेंट दिए हुए सर, ये एक्सपेंसेस है। अब आ जाए इसकी एडजस्टमेंट, जरा गो थ्रू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 1800 फॉर 3 मंथ्स एंडेड 28 फरवरी 2020। सर सीन क्या है, सवाल की डेट देख लेते हैं, सवाल साल का बैंड हो रहा है। आप हमेशा आईएएस पे जाके देखा करें, आईएएस कब बना रहे हैं हम लोग, इस तारीख पे बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2019 पे बना रहे हैं, ये हमारा एंडिंग डेट है। अब आप मुझे बताएं इसका क्या करना है। मैं चाय का एक सिप ले रहा हूँ, चाय को साथ साथ एंजॉय करेंगे तो फायदा होगा, आपके पास पता नहीं चाय है नहीं है। जी बेटा, इसका क्या करना है मुझे चाहे वॉइस में उसमें बताएं, टेक्स्ट में बताएं, इसका क्या करना है। हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2019। बहुत आला बेटा, बहुत आला। 1800 लें, मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं जनवरी फरवरी, और डिवाइड करें 3 से। आई थिंक सो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 600 प्लस 600 1200 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। ये 500 वाला शायद बहुत अच्छा है, आपको तंग करेगा। 500 वाला, दूसरा वाला पढ़ते हैं। द असिस्टेंट वर्क अ 5 डे वीक, वीक में 7 दिन होते हैं, 5 दिन आता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, और उसको हम एक वीक के देते हैं कितने, 350 रुपए देते हैं। एट 31 दिसंबर 2019 3 डेज वेजेस वर ड्यू बट अनपेड। अक्रूड दिया हुआ है, ओविंग दिया हुआ है, लेकिन अमाउंट नहीं बताया उसने। इसको कैसे करेंगे, हम उसको एक वीक के देते हैं 350, यानी 5 दिनों के देते हैं 350, 3 दिन के उसके बकाया रह गए। ऊपर असिस्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, इतना अमाउंट हमने उसको पे किया है। बकाया वुमन ऐड होता है, अक्रूड हमेशा ऐड होता है, पर वो कितना होगा। तो 350 बनते हैं 5 दिनों के, 3 दिन के उसके बकाया रह गए, 3 डेज के उसके बकाया रह गए। तो वो 3 दिन का अमाउंट कितना होगा, जाहिर है 350 से कम होगा। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। हम 350 लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, डिवाइड कर देंगे 5 से, आई थिंक सो 210 आ जाएगा। ठीक है, 350 5 दिनों की अमाउंट है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 उसके बकाया है। एक्स्ट्रा की जगह रिमेनिंग मंथ भी आता है, वो जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, पेमेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा डिवाइड बाय टोटल मंथ, उसको हम पेमेंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ डिवाइड बाय टोटल मंथ भी कहते हैं। अब ये एक मसला सुनिए, हमारा साल दिसंबर में एंड हो रहा है, तो शुरू कब हो रहा होगा, जनवरी में शुरू हो रहा होगा। 1 जनवरी 2019 से साल शुरू हुआ, एंड कब हुआ, 31 दिसंबर 2019 में एंड हुआ। हमने हमजा से जो लोन लिया है वो लिया है अप्रैल में लिया है लोन। क्या करना है, हमजा का लोन कितना है वो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। हमजा का लोन है 10,000, कितना है 10,000, और हमने अप्रैल में लोन लिया था, परसेंटेज दी नहीं इसने, कितना इंटरेस्ट आएगा। जी बेटा, इंटरेस्ट तो 5% आएगा, अमाउंट कितना होगा। रुपा बेटा आप सही कह रही है, 5% आएगा, पर व्हाट वुड बी द अमाउंट। कैलकुलेटर ले लें बेटा, लोन कितना है, 10,000 है, लगाएं 5%, और अप्रैल में लिया था, तो अप्रैल से लेके आप काउंट करें दिसंबर तक कितने महीने होते हैं। असल हाँ, जी जी सही करिए बेटा, आप 10,000 लेंगी, 10,000 लें। अच्छा 5% नहीं लगेगा बेटा, मैं गलत बता रहा हूँ, यहाँ 8% दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 8% मिलेगा, तो 8% हम लगाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट दिया हो तो हम वही लगाएंगे, ठीक है, नहीं दिया हो तो फिर फाइव तो परसेंट 600 आ रहा है। और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 9/12 से कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, आप बता रहे हैं 6%, 6% आएगा और 600 आएगा। ओके, ये हमारे पास हो गया। डेप्रिसिएशन की पॉलिसी आप सबको पता है कैसे लगाते हैं, कोई इशू नहीं है। एक मसला है, ये जरा देख लें,
5 में देख लें। 5 में कह रहा है कि हमने एक आइटम बेचा था 480 का 3 अगस्त को, और ये हमने परचेज किया था 1 जनवरी 2017 को, और कुछ बोला नहीं है। अच्छा, इसका मतलब एंट्रीज कर दी होंगी, एंट्रीज कर दी होंगी, जिसको माइनस करना था, जिसको प्लस करना था, वो सब कुछ कर दिया होगा। प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड किया होगा, प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो हमने बेचा है 480 का, और जब हमने खरीदा था तो ये था 2000 रुपए का। सर इसमें क्या होगा, इसमें डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा। मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई आपको सेल के बारे में बता दे और बहुत सारी चीजें बता दे, तो बेहतर ये है कि हम डिस्पोजल का अकाउंट बनाएं। तो यहाँ पे हमें डिस्पोजल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसका, इक्विपमेंट का। बना लेते हैं, डिस्पोजल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें दिमाग लग जाएगा, लगा लेते हैं। पेपर में आसान सवाल आते हैं, पर ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट पे ग्रिप होनी चाहिए। डेबिट साइड पे क्या आता है डिस्पोजल में? डेबिट साइड पे क्या आता है, आपको डिस्कस हुआ था डेप्रिसिएशन 2000 आएगा, कॉस्ट जिसकी आएगी, ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है। कॉस्ट आएगी, शाबाश, ये इसकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। अच्छा जी, क्रेडिट साइड पे क्या आता है सर? सेलिंग प्राइस आती है। सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 480। फिर आता है डेप्रिसिएशन। सर हमने खरीदा कब है सर? ये जनवरी 2017 को हमने खरीदा है, तो 1 कॉलम वर्किंग करेंगे। जनवरी 2017, 2000 का खरीदा था। साल एंड होता है 31 दिसंबर पे हमारा, 31 दिसंबर 2017, देन 31 दिसंबर 2018, देन 31 दिसंबर 2019। अभी 2019 चल रहा है। सवाल में फुल ईयर पॉलिसी है, तो फुल ईयर का मतलब ये कि इस साल डिडक्शन नहीं आएगी, आखिरी साल में नहीं आएगी, बाकी 2 सालों की आएगी। तो सर ये क्या है? इक्विपमेंट है। तो इक्विपमेंट पे कितना परसेंट लगता है? 15% लगता है। स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट पे लगता है बस। कोई माइनस वाइनस करने की जरूरत नहीं है। 15% हर साल लगाते जाए सर। 15% पहले साल का कितना बनेगा सर? 15% बनेगा 300। दूसरे साल का कितना बनेगा? सेम 300 बनेगा, और थर्ड ईयर की नहीं आएगी। सिंपल है। तो कितनी डेप्सन उसकी होगी? 600 होगी सर। अब आप दोनों साइड का टोटल करें, हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, अगर वो डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है तो ये इनकम है, गेन ऑन डिस्पोजल है। अगर वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल है। 920 का क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ओके ओके। 920 का गाइस लॉस आ रहा है, 920 का लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है। अच्छा, हम यहाँ लॉस लिखते ही नहीं वैसे, हम यहाँ जब भी लिखते हैं आगे से लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो 920 का हमारे पास क्या आ रहा है गाइस? लॉस आ रहा है, तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल है, ये एक्सपेंस में जाएगा। तो एक बार जरा इसकी पिक लेने आप, फिर मैं आगे इसकी पिक लेने, और ये पेज याद रख लें, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर है 13। आप लोग इसकी पिक लेना, फिर बस 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, फिर ऑफ करेंगे। सर इसका बी पार्ट भी थोड़ा समझा दें। करवा दो। इसकी पिक ले लिया आप लोगों ने? इसमें 2-3 सवाल और भी हैं जो कि अच्छे सवाल हैं। आप ये कि मैं क्लास में करा दूंगा, कुछ क्लास के लिए भी छोड़ देता हूँ, वरना मेरा रहता तो मैं आज ही कंप्लीट करवाऊँ सारा पार्टनरशिप जितना भी है। मेरी पिक आप लोगों ने ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये पिक जो है ना। ठीक है, आगे चलें। कर ली पिक आप लोगों ने? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे ए पार्ट बी पार्ट छोड़ें इसका, इसके डी, इसका डी सर पार्ट, बी करवा देना इसका। बी पार्ट करवा दूं। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन टू रीजन व्हाई वुड यू रिकमेंड पार्टनर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट अदर देन शेयरिंग रेशियो फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। कि हम इसलिए कर रहे होते हैं कि ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो उसको सेटल कर सकें। टू सेटल, टू सेटल इश्यूज, टू सेटल इश्यूज if conflict arises among पार्टनर्स। अच्छा, एग्रीमेंट हम करते क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है। एग्रीमेंट हम क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है। ये एग्रीमेंट के बारे में लिखा हुआ है। when a when a group of partners is about to start a partnership, it is advisable that they prepare a partnership deed। partnership deed मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करवाएं, एग्रीमेंट करवाएं। तो बेटा मैं तुम्हें वो, मैं तो चाय पी रहा हूँ, इंशाल्लाह तुम जाके बाहर पेटीज वेटीज खा लेना। The partnership deed is an agreement containing the rules and regulation that will govern the business. It can be a verbal or written agreement। अच्छा जी, मिसअंडरस्टैंडिंग
को अवॉइड करने के लिए हम बनाते हैं, टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर। एक रीजन ये हो सकता है। और अगर किसी पार्टनर ने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उस पर इंटरेस्ट लगाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा तो उसको सैलरी देने के लिए हम कर रहे होते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूँ टू हैव सैलरी, टू हैव टू हैव सैलरी, टू हैव सैलरी फॉर एनी पार्टनर हु इज, राइटिंग मेरी बड़ी खराब हो रही होगी, हु इज प्रोवाइडिंग स्किल्स एंड नॉलेज टू बिजनेस। पहला पॉइंट मैंने लिखा है मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने के लिए। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने कि अगर कोई पार्टनर के दरमियान कोई मसला वगैरह हो जाए, और सॉरी, कोई पार्टनर अगर एफर्ट दे रहा है, स्किल्स दे रहा है, तो उसके लिए सैलरी प्रोविजन हो, टू हैव सैलरी फॉर एनी पार्टनर हु इज प्रोवाइडिंग स्किल्स एंड नॉलेज टू द बिजनेस। बस ये लास्ट है, मैं करवा नहीं रहा, समझा रहा हूँ बस। ये तो आप होमवर्क करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया। ये वाला भी कर लीजिएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आप लोग कर लीजिएगा, आसान है। इसमें इशू क्या है, इसमें इशू सुना देता हूँ आपको। इशू ये वाला है, जब आप इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसमें एक इशू है, वो सुन ले जरा। हम पार्टनर को अलाउ करते हैं, कितनी ड्राइंग कर सकता है, 14,000 कर सकता है, 14,000 कर सकता है। इंटरेस्ट 10% लगेगा इससे एक्सेस पे। सही, ये तो मसला हो गया सर। फॉर सपोज नीचे ड्राइंग दी हुई है, अब मेरा सवाल है आप लोग क्या करेंगे? जिससे पूछूं वो बताएगा। ये हमजा की ड्राइंग है और ये आपके पास नूर की ड्राइंग है। सॉरी, गलती हो गई। क्या करना है, ड्राइंग्स दी हुई है दोनों की आपको। इसने बोला है 14,000 हमने हर पार्टनर को अलाउ किया है। 14,000 से ऊपर की ड्राइंग होगी तो उस पे लगेगा 10%। ऊपर ऊपर तो करना क्या है? हम तुम नहीं नूर पढ़ो। को नहीं लगाएंगे, हमजा को सिर्फ लगाएंगे। जी, नूर पे नहीं लगाएंगे, हमजा पे लगाएंगे। और हमजा पे कितनी लगाएंगे? 14,000 ट्वेंटी माइनस हंड्रेड 16,900, 14,000 माइनस 16,900, तो रिमेनिंग कितना आएगा? 2,900। उसके ऊपर लगाएंगे इंटरेस्ट। बाकी करंट अकाउंट में ड्राइंग पूरी जाएगी। जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो ड्राइंग पूरी लिखेंगे, 16,900, 13,200, ये पूरी लिखेंगे, लेकिन लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अच्छा जी। ये हो गया आपका होमवर्क। इसका करंट अकाउंट वगैरह सारा करना है। और एक सवाल और है, पेज नंबर क्या नाम है, 19 पे। ये भी होमवर्क है, ये भी देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई इशू नहीं होगा, आप लोग कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये दो सवाल आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह, कार्लोस एरिका वाला। और भी आगे देख लेता हूँ, कोई और सवाल हो तो वो भी दे दूँ। ये भी कर लीजिएगा, चार्ल्स एंड हेनरी वाला। ये है पेज नंबर 24 पे। सो ये तीन सवाल आपके होमवर्क हैं। बाकी 3-4 सवाल रहते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपकी जो है, अल्लाह ने चाहा तो क्लास होगी हमारी ट्यूसडे के दिन, उसमें करा दूंगा। ठीक है, एनी इशू?